जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 6 ग्रुप्स आते हैं 3A 4A 5A 6A 7A 8A। 3A वालों में बोरोन सेमी मेटल है, अल्मोनियम गैलियम इंडियम थैलियम मेटल है। 4A वालों में कार्बन जो होता है हमारा नॉन मेटल आता है, सिलिकॉन सेमी मेटल है, फिर जर्मेनियम बड़ी हद तक मेटल की प्रॉपर्टी रखता है, फिर टिन और लेड। ग्रुप 5A में नाइट्रोजन एक गैस आ जाती है, फॉस्फोरस फिर एक सॉलिड है, आर्सेनिक जो है सेमी मेटल है, और एसपी एंटीमनी और बिस्मथ फिर मेटल आता है। बच्चों बिस्मथ जिसका नंबर 83 है, इसके बाद सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। और ग्रुप 6A में बात करें तो ऑक्सीजन ऑफ कोर्स गैस है, सल्फ़र सेलेनियम जो है ये सॉलिड है, टेलेरियम ये आपके पास फिर सेमी मेटल आता है, और पोलोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव है। जो ब्लू मार्कर से मैंने लिखे हैं दे आर रेडियो एक्टिव। और ग्रुप 7A की बात करें फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड, एस्टेटीन जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ना से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम कौन सा पाया जाता है, एस्टेटीन पाया जाता है। और अगर हम ग्रुप 8A की बात करें तो नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो इसमें गौर से बात देखो कि रेडॉन जो है गैस है और सबसे कम पाई जाने वाली गैस रेडॉन है। देखो नोबेल गैसेस में तो नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन 5 नोबेल गैसें आती हैं इसमें। और टोटल गैस देखें तो फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को शामिल कर लें तो 9 गैसें, 30 एलिमेंट में से 9 गैसें, और ब्रोमीन एक लिक्विड है। अब बाकी सारे के सारे क्या आते हैं, सॉलिड्स आते हैं। याद है हाइड्रोजन और हीलियम बहरहाल पी ब्लॉक की गैसें नहीं है। टोटल 11 गैसें हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनमें से 9 किस्में पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। The melting and boiling points depend upon inter-atomic forces, intermolecular forces, structure और state। तो करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चर और स्टेट, ऑप्शन ए। देखो एटॉमिक फोर्सेस पे भी डिपेंड करते हैं, इंटरमोलिकुलर पे भी और स्ट्रक्चर स्टेट पे भी, कि भाई गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। इंटर एटॉमिक की मुराद नोबेल गैसेस, और इंटरमोलिकुलर बाकी सारे जो हमारे होते हैं। फिर इन ग्रुप 3A मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, देयर इज़ नो रेगुलर ट्रेंड फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो करेक्ट आंसर है देयर इज़ नो रेगुलर ट्रेंड फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इन ग्रुप 8A देयर इज़ डैश इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑल आर गैसेस। हमसे पूछ रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, डिक्रीज या इंक्रीज, इंक्रीज। जनाब जनाब जनाब, जिनका सही हुआ वो भी मुबारक, जिनका गलत हुआ उनको भी मुबारक। ठीक है, अगली दफ़ा सही करेंगे। हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो क्या होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्या होंगी इनकी, इंक्रीज होती जाएंगी। बड़ी अच्छी MCQs है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डैश इन 4A ग्रुप बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्ड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो होगा इंक्रीज डिक्रीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है डिक्रीज। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज इन 4A ग्रुप बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्ड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इंटर एटॉमिक फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्सेस डिक्रीज होगी तो भाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो। देखो बड़ा अच्छा है, देयर इज डैश इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम 5A to 7A ड्यू टू ग्रेजुअली, बड़ी है बात, चेंज इन स्ट्रक्चर फ्रॉम डिस्क्रीट स्टेट टू एग्रीगेट स्टेट, यानी गैस टू सॉलिड। इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज, तो आंसर है इंक्रीज। यार देखो ना, अब 7A हेलोजन गैस में साल है, शुरू की दो फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ठीक है, फिर ब्रोमीन लिक्विड आ जाती है, फिर आयोडीन सॉलिड आती है। जब गैस से लिक्विड सॉलिड स्टेट हो रही है तो लास्ट में आता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर द टेंडेंसी ऑफ एटम टू गिव आउट इलेक्ट्रॉन इज़ नोन हैज, तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। फिर है द टेंडेंसी ऑफ गिविंग आउट इलेक्ट्रॉन डिसाइड द, तो करेक्ट आंसर है मेटेलिक करेक्टर।
फिर है मेटेलिक करेक्टर डैश डाउन द ग्रुप इन ऑल पी ब्लॉक एलिमेंट। देखो अब इसमें एक्चुअली टॉप टू बॉटम जो है मेटेलिक करेक्टर हमेशा इंक्रीज होगा। करेक्ट आंसर इंक्रीज है। मेटेलिक करेक्टर देखो होता क्या है, शुरू में अगर कार्बन है, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नीचे क्या होता है, मेटल आने लगते हैं। ऊपर बोरॉन सेमी मेटल है, फिर एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मेटेलिक करेक्टर हमेशा इंक्रीज होगा। फिर मेटेलिक करेक्टर डिपेंड्स अपॉन, एक है आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, तो बोथ ए एंड बी। फिर मेटेलिक करेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो ये इंक्रीज होगा। तो ये है रीज़न। पी ब्लॉक एलिमेंट में पहले हम बात कर रहे हैं बोरिक एसिड, बोरेक्स और अल्युमिनियम के एमसीक्यूज़ की। बोरिक एसिड जिसे ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं, इसकी लेयर में 3.18 एमस्ट्रॉम का डिफरेंस होता है। फार्मूला होता है बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक का H3PO3। 100 डिग्री पे बनाता है HbO2 मेटाबोरिक, यानी HbO2 किसका फार्मूला है, मेटाबोरिक एसिड का। और मेटाबोरिक एसिड 140 डिग्री पे बनाता है पायरोबोरिक एसिड। अब पायरोबोरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2B4O7। इसी तरह पायरोबोरिक एसिड 240 डिग्री पे बनाता है बोरिक ऑक्साइड। अब बोरिक ऑक्साइड का फार्मूला है B2O3। फिर एक चीज़ होती है बोरेक्स, इसका फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। इसको सुहागा भी कहते हैं, टिंगल भी कहते हैं। और देखो सोडियम टेट्राबोरेट, क्योंकि 4 बोरेट हैं और डेकाहाइड्रेट 10 वाटर है। अब अल्युमिनियम जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है 7.3%। इसकी मोस्ट कॉमन और जो है वो Al2O3 केओलिन, जिसका फार्मूला 2SiO2 2H2O होता है। पोटैश फेसबर, ये भी अल्युमिनियम की ओर है, इसका फार्मूला होता है K2O Al2O3.6SiO2। पोटैश मागा, जिसका फार्मूला होता है K2O 3Al2O3.6SiO2.H2O। फिर एक होता है क्रायोलाइट Na3AlF6। फिर है एलोनाइट K2SO4 Al2SO4 3.4AlOH3। फिर है बॉक्साइट Al2O3NH2O। फिर है जिपिसाइड Al2O3 3H2O। फिर है डायोस्पर Al2O3.H2O। फिर है कोरंडम Al2O3। अब अल्युमिनियम का कलर जो है वो ब्लूइश वाइट होता है। 2.7 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी होती है। मेल्टिंग पॉइंट 658 होता है। बॉइलिंग पॉइंट 1800 डिग्री होता है। अल्युमिनियम ब्रॉन्ज में 10% अल्युमिनियम, 90% कॉपर होता है। डूरल ओमेन में 95% अल्युमिनियम, 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम, 0.5% निकल होता है। मिक्सचर जो है अल्युमिनियम पाउडर और अल्युमिनियम नाइट्रेट का अमोनल कहलाता है। एलम का मेल्टिंग पॉइंट 92 है और 200 डिग्री पे इसको पुल या बर्न एलम कहते हैं, फिटकरी। अब अगर और आपके पास SiO2 हो तो सरपेक मेथड यूज़ करते हैं, और अगर Fe2O3 हो तो बेयर, और अगर SiO2 और Fe2O3 का मिक्सचर हो तो हॉल मेथड यूज़ होता है। डायमंड और ग्रेफाइट से कुछ बड़ी बेसिक एमसीक्यूज आती हैं। एक तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट पूछते हैं 3500, नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा इसी का है। फिर पूछते हैं दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो नॉन मेटल में डायमंड ही है। डेंसिटी में नॉन मेटल में इसकी सबसे ज़्यादा है 3.51 ग्राम पर CM क्यूब, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.45। ये तीनों एमसीक्यूज बहुत आई हैं। फिर जनाब डायमंड जो है, ब्लैक डायमंड को क्या कहते हैं, बोर्ड और कारपेंटो कहते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एमस्ट्रॉम होती है और 347 किलोजूल पर मोल होती है। अच्छा देखो sp3 होता है, sp3 का मतलब है टेट्रागोनल या टेट्राहेड्रल, ठीक है टेट्राहेड्रल। लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, हेक्सागोनल। तो देखो बड़ी आसान है, टेट्रा 4 होता है, 4 का डबल क्या होता है 8। क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होगा वो है ऑक्टाहेड्रल होगा। इसी तरह ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक भी होता है, डार्क ग्रे भी होता है, ओपेक होता है, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इसलिए क्या होगा, टेट्रागोनल की जगह ट्राइगोनल। अब जब ट्राइगोनल है तो क्रिस्टल क्या होगा, 3 का डबल यानी हेक्सागोनल क्रिस्टल।
और डेंसिटी 2.2 ग्राम पर cm³ है। मेल्टिंग पॉइंट 2200 डिग्री है, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.42 एमस्ट्रॉन्ग, और जो ग्रेफाइट की लेयर में डिस्टेंस है वो 3.35 है एमस्ट्रॉन्ग। अच्छा जनाब, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? तो भाई ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये बहुत आता है कि जी सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजर कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। तो देखो सारे हेलोजन बड़े अच्छे ऑक्सीडाइजर होते हैं, उसका रीज़न है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन ऑर्डर के लिहाज से देखो तो सबसे अच्छा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। और एग्जाम में बहुत आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑप्शन देके कि इनमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजर कौन है, तो ऑफकोर्स कौन होगा, फ्लोरीन। अच्छा, अगर फ्लोरीन इनमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजर है तो सबसे अच्छा रिड्यूसर कौन होगा, आयोडीन। उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी। और ये भी आता है कि कौन सा हेलोजन है जो टेफ्लॉन में यूज़ होता है, तो टेफ्लॉन में फ्लोरीन यूज़ होता है, ये भी आता है। तो सबसे मशहूर कंपाउंड्स हैं बोरॉन के, एक तो बोरिक एसिड है, दूसरा बोरेक्स है, Na2B4O7। अब एक बार रिएक्शन आया था कि बोरॉन नाइट्राइड में वाटर मिलेगा तो क्या बनेगा। तो देखो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, दो ही चीज़ें बन सकती हैं, या तो बोरेक्स बन सकता है या बोरिक एसिड बन सकता है। अच्छा, या ये सवाल आता है कि जी बोरिक एसिड को किस चीज़ से बनाया जा सकता है, तो एक थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, बोरिक एसिड हो या बोरेक्स, दोनों के फार्मूले में मेन एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन। तो इसका अलावा किसी ऐसे कंपाउंड से ही बनेगा ना जिसमें बोरॉन मौजूद है, पहले तो ये अकल की बात सोचो। तो अगर बोरोन नाइट्राइड में हम मिला रहे हैं मम्मा मानी यानी वाटर, वाटर तो आपको पता है यार, तभी यो हनी सिंह का गाना है ना, पानी पानी हर रिएक्शन में काम आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या है, ये बनना है। तो अब क्या बोरिक एसिड बन सकता है या क्या बन सकता है, थोड़ा सोचो यार। बोरिक एसिड के अंदर आप बोरोन नाइट्राइड तो मैंने ले लिया, अब मुझे बोरिक एसिड अगर बनाना है तो मैं वाटर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार बोरिक एसिड के फार्मूले में हाइड्रोजन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो सबसे आसान कंपाउंड जो आसानी से मुझे मिल जाएगा जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हो, कौन सा होगा, वाटर। फिर देखो बोरोन की वैलेंसी भी +3 है, नाइट्रोजन की -3 है, साला बोरोन नाइट्राइड एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले तो देखो कि कंपाउंड एग्जिस्ट भी कर सकता है या नहीं कर सकता। अब 3 वाटर मिलाए हमने, तो देखो इसके नतीजे में ऑफ कोर्स बनेगा बोरिक एसिड। अब जब बोरिक एसिड बन गया, ठीक है, ये बोरिक एसिड भाई बन गए, तब ज़रा ऐसे पढ़ो कि इसमें बोर्ड ना हो। मज़े की चीज़ ये है कि बच क्या रहा है, देखो इस कंपाउंड में से तीनों ऑक्सीजन यूज़ हो गए, बिल्कुल ठीक, बोरोन यूज़ हुआ, हो गया। हाइड्रोजन 6 में से कितने यूज़ हो रहे हैं, 3। हाइड्रोजन के अलावा कुछ बच रहा है, जी हाँ, एक नाइट्रोजन बच रहा है और 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड मौजूद है, जी हाँ बिल्कुल मौजूद है, अमोनिया। तो बाय प्रोडक्ट बनेगा इसमें क्या बच्चों, अमोनिया। अब देखो बोरिक एसिड की जब हम रिएक्शन करते हैं तो फिर वही मम्मा मानी का इस्तेमाल करता है, हम इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको पता है मम्मा मानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 होता है। H2O माइनस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, HbO2, जो कि कहलाता है मेटा बोरिक एसिड, मेटा बोरिक एसिड। अब इस HbO2 को मज़ीद हम रिएक्ट जब कराते हैं, ठीक है, देखो अब टेम्परेचर 100 के बजाय हम लेते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर एक मम्मा मानी इसमें से माइनस होगा। अच्छा, यहाँ हम इसके 4 मोल्स लेते हैं, और अब देखो 4 हाइड्रोजन हो गए आपके पास, ठीक है, 4 आपके पास क्या हो गए, बोरॉन हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 8 यार, 4 हाइड्रोजन, 4 बोरॉन, ऑक्सीजन 4 2 8, माइनस क्या हो रहा है, वाटर, यानी 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन रह जाएंगे आपके 2, 4 बोरॉन और 7 ऑक्सीजन, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी और ये क्या कहलाएगा आपका, पायरोबोरिक एसिड। इसको क्या कहते हैं, पायरोबोरिक एसिड। अच्छा जी, अब सिंपल सी बात है कि फर्दर पायरोबोरिक एसिड को जब हम 240 डिग्री पे हीट करते हैं तो दोबारा वाटर
एलिमिनेट होता है। अच्छा देखो, 2 हाइड्रोजन कम किए, 4 बोरॉन बच गए, 6 ऑक्सीजन बच गए, ठीक है। और अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो B2O3 यानी बन गया बोरिक ऑक्साइड। और ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होती है। इसको ग्रुप 3A में अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सब मेटल है। एक जो प्योर मेटल नहीं है वो कौन है? बोरॉन है। और बोरॉन की जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें से एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बोरिक एसिड, H3BO3। क्या कोई और भी एसिड होता है बोरॉन का? जी हाँ, H3BO2। H3BO3 होता है बोरिक एसिड और H3BO2 होता है बोरस एसिड। अब मेरे भाई, बोरिक एसिड का सबसे अच्छा फ़ायदा क्या होता है? आई वॉश करने का, जो कि हम लोग करते ही नहीं, आंखें तो धोते ही नहीं, अंदर माफ़ करें, ठीक है। और आई वॉश के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? बोरिक एसिड। अब जो एक बड़ा हैम एमसीक्यूज़ आता है वो क्या कि एमॉर्फस बोरॉन, ज़ाहिर है बोरॉन की क्रिस्टलाइन फॉर्म भी होती है और एमॉर्फस फॉर्म भी होती है। तो जो एमॉर्फस बोरॉन है, अगर इसको हम एयर के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनता है? एक ऑप्शन था B2O3, एक था Bn, और सी में था B2O3N Bn, तो दोनों बनता है। देखो, एयर में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। तो लाजमी बात है कि भाई जब हम इस बोरॉन को रिएक्ट कराएंगे, ये नाइट्रोजन से भी रिएक्ट होगा। अच्छा, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी थी, बोरॉन की भी थी, तो एक चीज़ तो बन जाती है बोरॉन नाइट्राइड। दूसरी चीज़ क्या होगी? बोरॉन को जब हम 3O2 के साथ मिलाएंगे, B2O3, तो याद रहे कि हमारे पास आता है मिक्सचर B2O3 का एंड Bn का। फिर बता रहा हूँ, बड़ी अहम MCQs है कि एमॉर्फस बोरॉन को एयर में रिएक्ट करने पे क्या हासिल होता है। जो बड़ी प्यारी MCQs, लॉफिंग गैस का फार्मूला बहुत ही पूछते हैं, N2O, आसानी के लिए N2O। और भाई H3PO3 ऑप्शन ए था इस डाइप्रोटिक एसिड, ऑप्शन बी था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन सी था बोथ एंड। तो याद रखो, H3BO3 इज स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ग्रुप 5A में कौन सा एलिमेंट है जिसकी नो स्टेबल आइसोटोप? ये बड़ा अहम सवाल है। तो जी, फॉस्फोरस की तो बड़ी मशहूर है, वाइट और रेड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन की भी आइसोटोप होती हैं, और सॉरी, रेड और वाइट आइसोटोप नहीं, इलेक्ट्रॉप्सन। भारत फॉस्फोरस की आइसोटोप्स भी होती हैं, नाइट्रोजन की भी होती हैं, आर्सेनिक की भी होती हैं। ग्रुप 5A में जिसकी कोई स्टेबल आइसोटोप नहीं होती। देखिए, लेट्स वन स्टेबल का, अनस्टेबल तो किसी की भी बन सकती है, लेकिन असल चीज़ क्या होती है? स्टेबल आइसोटोप। बिस्मथ की नहीं होती। और विच ऑफ फॉलोइंग हैज नॉट इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म? तो फॉस्फोरस की, हाँ जी, वाइट और रेड फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म है। आइसोटोप का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉप का मतलब होता है सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि डायमंड पुल की हम बात करते हैं। तो फॉस्फोरस की तो बहुत होती हैं, आर्सेनिक की भी होती है, Sp एंटीमनी को कहते हैं, इसकी भी बहुत होती है। किसकी नहीं होती? नाइट्रोजन की नहीं होती है इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs आया था। अल्मोनियम इज, ऑप्शन ए में था गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन बी में था कंडक्टर, ऑप्शन सी में था अल्मोनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूस Al2SO4 और डी में था ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव। देखो, अल्मोनियम एक मेटल है, मेटल गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है और गुड कंडक्टर भी होता है। जब दो बातें सही हैं और डी का आंसर ऑल ऑफ द अबव है, तो ऑफ कोर्स सी भी सही होगी। वैसे अल्मोनियम ऑफ कोर्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलके Al2SO4 बनाता है। देखो, बोरेक्स में अगर वाटर मिलाओ तो बोरिक एसिड बनता है और बाय प्रोडक्ट बनती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये रिएक्शन उल्टा भी हो जाता है। थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, इसलिए प्योरली इसको रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहते। रिवर्सिबल तो होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड में थोड़ी सी कुछ कंडीशन इस्तेमाल करें तो क्या बन जाता है? बोरेक्स और वाटर। यानी बोरेक्स की एक प्रॉपर्टी है कि वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है? बोरिक एसिड, यानी बोरिक एसिड की प्रिपरेशन। फिर बोरिक एसिड की एक प्रॉपर्टी है कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है? बोरेक्स, यानी बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी और बोरेक्स की प्रिपरेशन।
तो दोनों बातें होती हैं, बोरेक्स से बोरिक एसिड भी बन जाता है और बोरिक एसिड से बोरेक्स भी बन जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, या ऑर्थोबोरिक एसिड कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय विच ऑफ फॉलोइंग। ऑर्थोबोरिक एसिड किससे हासिल नहीं होता? ऑप्शन ए में है मेटाबोरिक एसिड, ऑप्शन बी में है टेट्राबोरिक एसिड, ऑप्शन सी में है पायरोबोरिक एसिड और डी में है बोरिक एनाइड्राइड। तो मेरे भाई बड़े काम की बात सुन लो, ऑर्थोबोरिक एसिड कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय लास्ट ऑप्शन बोरिक एनाइड्राइड। देखो मेटाबोरिक एसिड हो, टेट्राबोरिक एसिड हो, पायरोबोरिक एसिड हो, स्टेबल होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन क्या है साथ ही साथ ऑर्थोबोरिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन सा कभी कन्वर्ट नहीं होता? बोरिक एनहाइड्राइड। जो पिगमेंट के फार्मूलों के ऊपर लाजमी एमसीक्यूज आती है, 2ppco3 .ppooH2 किस पिगमेंट का फार्मूला है? ppCl2 .4ppo किस पिगमेंट का फार्मूला है? ppCrO4 किस पिगमेंट का फार्मूला है? 2ppo .ppo2 किस पिगमेंट का फार्मूला है? और ppCrO4 .ppo किस पिगमेंट का फार्मूला है? जो भाई वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ पे पॉज करके पहले एक बार खुद से आंसर लिखें, फिर उसके बाद मैं चेक कर लूँगा। इसी तरह भाई जो यहाँ बैठे हैं जल्दी जल्दी वो बगैर बोर्ड की तरफ देखें, आंसर लिखें, फिर तब तक मैं भर रहा हूँ बोर्ड। ठीक है भाई, तो वीडियो वाला भाई पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद हम आंसर शुरू करते हैं। तो जी 2ppco3 .ppooH2 वाइट लेड पिगमेंट, ppCl2 .4ppo टर्नल येलो पिगमेंट, ppCrO4 क्रोम येलो पिगमेंट, 2ppo .ppO2 रेड क्रोम पिगमेंट, रेड पिगमेंट, ये खाली रेड पिगमेंट है। कौन सा? 2ppo, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ppO2 जिसको संदूर भी कहते हैं। ठीक है, और ppCrO4 .ppo क्रोम रेड पिगमेंट।